कहते हैं जगत गुरु, तो सबसे पहले उस जगत गुरु का तगमा अपने नाम के आगे से हटा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अपने आप के जो विद्वान कहते हैं, तो विद्वान अगर विद्वान होते तो चमार शब्द का उन्होंने विश्लेषण करते, चमार शब्द का उन्होंने संधि विच्छेद करते। चमार शब्द 3 शब्दों से बना है, च मा र। च के मतलब होता है चमड़ा, म के मतलब होता है मांस, र के मतलब होता है रक्त। ये 3 शब्दों से बना हुआ चमार शब्द है। तो चमार आज के डेट में, आज के तिथि में जितने भी धरती पर लोग हैं, जितने भी जीव हैं, उस सभी के सभी चमार होते हैं। वो कैसे बोल दिए कि जो राम के नहीं मानने वाले लोग चमार होते हैं? राम के मानना उनकी आस्था है, वो माने, उनकी मजबूरी है, उनका दुकानदारी है, वो अपना माने। भारत में जितने भी साधु संत हुए हैं, संविधान विरोधी साधु संत हुए हैं और संविधान के खिलाफ में उन्होंने काम करते हैं। तो सबसे पहले उस संविधान के विरोध में उनके ऊपर FIR होना चाहिए। को इस राम के चरित्र को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में खारिज कर दिया। इसको बोल दिया उन्होंने कि काल्पनिक कपोल कल्पित कहानी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुका है कि नहीं, ये रामायण और राम से जुड़ा हुआ तिथि भी किसी भी तथ्य का सबूत नहीं मिल रहा है, तो उसके बावजूद भी राम का चर्चा इन्होंने अगर किया तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने अवहेलना कर रहा है ना लोग। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो लोग अवहेलना कर रहे हैं, इसका मतलब कि संविधान की लोग अवहेलना करते हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। और इन्होंने क्या, इनके जैसा जितने भी साधु संत हैं अपने भारत के देश में, इस सभी के सभी धार्मिक आतंकवाद को फैलाने का इन्होंने प्रयास कर रहे हैं और धार्मिक आतंकवाद को फैला करके हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। देश में कोरोना था, हमारे देश के मजदूर लोग बाहर से पैदल चल के आ रहे थे, बच्चे के कंधा पर लेकर के आ रहे थे, उसको एक गिलास पानी नहीं मिल रहा था। क्या उस समय कहाँ था इनका ट्रेन? उस समय क्यों नहीं इन्होंने ट्रेन चलाया? उस समय इन्होंने क्या किए? उस समय इन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया। उस समय जरूरी था इस देश में हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए था। तो जब हॉस्पिटल का जहाँ निर्माण होना चाहिए वहाँ मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। राम मंदिर के उद्घाटन से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, इससे आप सावधान रहिए, और नहीं तो आने वाला पीढ़ी आपका पुनः गुलाम हो जाएगा। आप सावधान रहिए। अयोध्या में जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत बात है। ये ब्राह्मणों का बिजनेस माने बिजनेस के लिए किया जा रहा है। वही पैसा अगर गरीब को माने पूरे देश में अगर बांट दिया होता तो कुछ गरीब को राहत मिलता, लेकिन ये सब जो हो रहा है बिल्कुल माने खराब बात है। वो सब जो माने गरीब को कुछ राहत मिलता वही पैसा से, ये तो ब्राह्मण का। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्षन्या न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा अभी हम भगवानपुर किरतपुर में हैं और मान्यवर दिलीप कुमार यादव जी के घर पे है। अभी लगातार जो सोशल मीडिया पे ट्रोल कहीं ना कहीं वायरल चल रहा है। राम भद्राचार्य एक कथावाचक हैं जो लगातार अभी पीछे भी कुछ दिनों पहले विवादों में थे और अभी लगातार जो है कि वायरल चल रहा है वीडियो और विवाद में है कि कह रहे हैं कि एक तरफ जो देख सकते हैं कि जो बहुजन महापुरुष सामने तस्वीरों में हमारे पीछे दिख रहे होंगे, साहब कबीर ने कहा कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार की जो प्रारहा दुम्यान। तो कहीं ना कहीं जो बहुजन महापुरुष हुए उनका जो दोहा था या उनका जो कहना था एक अलग था, और अभी जो मनुवादी पाखंडी लोग अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं और धर्म गुरु के तमगा लगाते हैं, लेकिन एक धर्म के लिए काम करते हैं, एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय बात है, आप लोग के लिए सोचने वाली बात है। लेकिन आज इसी विषय पर यहाँ पर हम जानने आए हैं कि आखिर में इन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि ये भी लोग लगातार महापुरुषों के विचार को फैलाने का काम करते हैं, महापुरुषों के विचार को मानते हैं। लेकिन एक तरफ जो राम भद्राचार्य की जो टिप्पणी है कि जो राम को नहीं मानता है वो चमार है और राम को मानने वाला ऊंच और चाम को भजने वाला नीच। तो इस तरह की बात है। अभी हमारे साथ चाचा जी हैं, मान्यवर दिलीप कुमार यादव जी के पिताजी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनका क्या कहना है, जो लगातार राम मंदिर को लेकर के भी चर्चा में है
कि लोग घर पे दिया जलाएंगे और इस तरह की बात चल रही है। चाचा, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी लगातार गांव-गांव में लोग दिया जलाने की बात कर रहे हैं कि घर पर 22 तारीख को दिया जलाएंगे। ना ना, ये सब जो है माने गलत बात है। अयोध्या में जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत बात है। ये ब्राह्मणों का बिजनेस माने बिजनेस के लिए किया जा रहा है। वही पैसा अगर गरीब को माने पूरे देश में अगर बांट दिया होता तो कुछ गरीब को राहत मिलता, लेकिन ये सब जो हो रहा है बिल्कुल माने खराब बात है। वो सब जो माने गरीब को कुछ राहत मिलता वही पैसा से। ये तो ब्राह्मण का दुकान खोल रहा है, उससे माने ब्राह्मण जिएगा, लेकिन गरीब सबको क्या माने मिलेगा? गरीब को कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है गरीब को। वही पैसा अगर बांट दिया होता तो गरीब को कुछ माने राहत मिलता, या हॉस्पिटल खुल जाता। हाँ, कुछ हॉस्पिटल बना दिया होता, स्कूल बना दिया होता, उससे माने कुछ नाम होता। लेकिन इससे क्या होगा? माने अयोध्या में ये सब ड्रामा हो रहा है माने मोदी जी के नाम पे, राम मंदिर के नाम पर माने ये सब ड्रामा हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। तो साथियों, अभी देख सकते हैं कैमरा में नज़र आ रहे हैं डॉक्टर सुभाष कुमार यादव जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो रामभद्राचार्य जो कथावाचक हैं, जो अपने आप नाम में लगाते हैं जगत गुरु, तो जगत गुरु लगाते हैं और ऐसे टीका टिप्पणी करते हैं जो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बहुजन समाज में जो मूल निवासी समाज है उन लोगों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की बात करते हैं। आज से कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और कहे थे कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। और उस समय काफ़ी ट्रोल किया गया था, काफ़ी बहुजन लोग वहाँ पे उनको ट्विटर से लेकर के यूट्यूब और फेसबुक तक के उनको ट्रोल किया। और अभी जो तत्काल जो अभी वायरल चल रहा है कि बोल रहे हैं कि जो राम के मानने वाले लोग हैं वो ऊंच है और राम को न मानने वाला नीच है। तो कहीं ना कहीं इस पर सुभाष कुमार यादव जी का क्या कहना है, इनसे हम राय जानने के लिए इनके पास आए हैं। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे जो लगातार अभी वायरल चल रहा है और कह रहे हैं कि राम को नहीं मानने वाला नीच है, और आप लोग कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के तमाम महापुरुषों को मानते हैं, कबीर, रैदास, इन लोगों को मानते हैं, और एक तरफ वो जो कह रहे हैं कि राम को ना मानने वाला नीच है और राम को मानने वाला ऊंच है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को मैं बता देना चाहता हूं कि जो रामभद्राचार्य अपने नाम के आगे जो जगत गुरु का तगमा लगाए हुए हैं, शायद उनको जगत के बारे में पता नहीं है। जगत का मतलब ये नहीं होता है कि केवल भारत के लोग ही जगत, पूरे जगत का मतलब है कि धरती, जितना दूर धरती है इस सभी को जगत बोला जाता है। मैं समझता हूँ कि उनको भारत के अलावे अगर जगत गुरु होते तो आज दुनिया के जितने भी देश हैं सभी देशों में उनका नाम होता, सभी देशों के लोग उनको जानते। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको भारत के अलावा किसी दूसरे देश में कोई उनको नहीं जानता है। इसलिए अगर नाम के आगे अगर टाइटल अगर लगाते हैं जगत गुरु, तो सबसे पहले वो जगत गुरु का तगमा अपने नाम के आगे से हटा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अपने आप के जो विद्वान कहते हैं, तो विद्वान अगर विद्वान होते तो चमार शब्द का उन्होंने विश्लेषण करते, चमार शब्द का उन्होंने संधि विच्छेद करते। चमार शब्द 3 शब्दों से बना है, च मा र। च के मतलब होता है चमड़ा, म के मतलब होता है मांस, र के मतलब होता है रक्त। ये 3 शब्दों से बना हुआ चमार शब्द है। तो चमार आज के डेट में, आज के तिथि में जितने भी धरती पर लोग हैं, जितने भी जीव हैं, उस सभी के सभी चमार होते हैं। वो कैसे बोल दिए कि जो राम के नहीं मानने वाले लोग चमार होते हैं? राम के मानना उनकी आस्था है, वो माने, उनकी मजबूरी है, उनका दुकानदारी है, वो अपना माने। संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 15 जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग और उसके किसी भी आधार पर उसको नीच नहीं मान सकते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य डायरेक्ट जो है कि कह रहे हैं कि जो राम के मान रहा है वो ऊंच है और राम को नहीं मान रहा है वो नीच है।
देखिए, भारत में जितने भी साधु संत हुए हैं संविधान विरोधी साधु संत हुए हैं और संविधान के खिलाफ में उन्होंने काम करते हैं। तो सबसे पहले उस संविधान के विरोध में उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। लेकिन आज व्यवस्था उनकी है, सरकार उनकी है, सारा सिस्टम उनके पास है, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रहा है। और नहीं तो संविधान के विरोध में उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और जिस राम के इन्होंने चर्चा करते हैं, जिस राम के आज अयोध्या में 22 तारीख को जो उद्घाटन होने वाला है, इस रामायण को, इस राम के चरित्र को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में खारिज कर दिया। इसको बोल दिया उन्होंने कि काल्पनिक कपोल कल्पित कहानी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुका है कि नहीं, ये रामायण और राम से जुड़ा हुआ तिथि भी किसी भी तथ्य का सबूत नहीं मिल रहा है, तो उसके बावजूद भी राम का चर्चा इन्होंने अगर किया तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने अवहेलना कर रहा है ना लोग। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो लोग अवहेलना कर रहे हैं, इसका मतलब कि संविधान की लोग अवहेलना करते हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। और इन्होंने क्या, इनके जैसा जितने भी साधु संत हैं अपने भारत के देश में, ये सभी के सभी धार्मिक आतंकवाद को फैलाने का इन्होंने प्रयास कर रहे हैं। और धार्मिक आतंकवाद को फैला करके हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह इसलिए भी कर रहे हैं कि जब तक हमारे समाज के लोग धार्मिक अंधविश्वास में, धार्मिक आतंकवाद में उलझे रहेंगे, तब तक उनका और उनके पार्टी के, उनके दल का मतलब पूरे देश में चैन रहेगा, मतलब सत्ता शासन रहेगा। आज हमारे देश के देशवासियों को समझना चाहिए कि आज जो बच्चा पैदा लेता है उसके ऊपर भी कर्ज 1,40,000 रुपया लगभग हो गया। इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहा है भारत सरकार या राम भद्राचार्य? आज जो बच्चा पैदा लेगा उसके ऊपर भी 1,40,000 रुपया कर्ज हो गया है। भारत का अर्थव्यवस्था डगमडोल हो गया है। क्या मिलेगा राम मंदिर के उद्घाटन, राम मंदिर बना करके, राम लला के दर्शन करा के? आज पूरे देश में माननीय अमित शाह गृह मंत्री ने घोषणा किया है कि पूरे देश से 1000 ट्रेन रामलला के दर्शन के लिए चलेंगे। मैं सवाल करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री से कि जिस समय हमारे देश में कोरोना था, हमारे देश के मजदूर लोग बाहर से पैदल चल के आ रहे थे, बच्चे के कंधा पर लेकर के आ रहे थे, उसको एक गिलास पानी नहीं मिल रहा था। क्या उस समय कहाँ था इनका ट्रेन? उस समय क्यों नहीं इन्होंने ट्रेन चलाया? उस समय इन्होंने क्या किए? उस समय इन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया। उस समय ज़रूरी था इस देश में हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए था। तो जब हॉस्पिटल का जहाँ निर्माण होना चाहिए वहाँ मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मैं समझता हूँ, और हमारे जो भी बहुजन नेता हैं वो बोलते भी हैं कि जब आपका तबीयत खराब होगा तो मंदिर में जाइएगा। तेजस्वी यादव अभी बोले हैं कि मतलब तबीयत खराब होगा तो कहाँ जाएं? मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूँ, उनका बयान का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। और मैं भी इस बात को कहूँगा कि आपका अगर तबीयत खराब होगा तो आप मंदिर में जाइएगा कि हॉस्पिटल में जाइएगा। तो आपको जहाँ कोरोना में पूरा देश जकड़ा हुआ था उस समय मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे भारत के जितने भी लोग थे उनको गाड़ी की आवश्यकता थी, उनको अपने घर तक पहुँचाने की आवश्यकता थी। तो इन्होंने गाड़ी बंद कर दिया और उस समय गाड़ी इन्होंने फ्री में नहीं चलवाया। और आज रामलला के नाम पर पूरे देश से लोग को बुलाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस का राजनीति है। और बीजेपी और आरएसएस का राजनीति कर करके 24 में चुनाव जीतना चाहते हैं, दूसरा कोई बात नहीं है। इससे हमको बहुजन समाज के लोग को, हमारे 90% समाज के लोग को सावधान होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ को और इस चालाकी को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझते हैं तो आने वाला समय में 24 में मैं समझता हूँ कि मोदी जी के फिर से अगर सरकार बन गया तो भारत का संविधान ख़त्म हो जाएगा और हमारे समाज को, हमारे 90% समाज को पुनः गर्दन में हांडी और कमर में झाड़ू बांधने की तैयारी हो चुका है। और इसके लिए मैं संदेश देना चाहता हूं अपने बहुजन समाज के लोग को, अपने 90% SC ST OBC को मैसेज करना चाहता हूं कि इस राम मंदिर के उद्घाटन से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इससे आप सावधान रहिए, और नहीं तो आने वाला पीढ़ी आपका पुनः गुलाम हो जाएगा। आप सावधान रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।